केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए हुआ सस्ता। 33 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा, 75 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मिलेगा मुफ्त कनेक्शन। डुमरी उपचुनाव को लेकर दोनों गठबंधनों ने झोंकी ताकत। एनडीए की ओर से अन्नपूर्णा, रघुवर बाबूलाल और इंडिया की तरफ से हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने की रैलियां। साइबर अपराध के खिलाफ सीआईडी को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ की ठगी करने वाला 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर रांची समेत राज्यभर में कई खेल कार्यक्रमों का आयोजन। गुमला में खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चंद्रयान की सफलता पर प्रसन्नता जताई गई। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मना रहा है, केंद्रीय कैबिनेट भी इस खुशी में शामिल है। कैबिनेट हमारे वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करती है। यह सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी की ही सफलता नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का प्रतीक है। कैबिनेट इस बात का स्वागत करती है कि अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने आज ओणम और रक्षाबंधन पर एक बड़ा तोहफा दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर अब 200 रुपए सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि इससे 33 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा होगा। साथ ही साथ केंद्रीय कैबिनेट ने 75 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने का भी फैसला किया। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले का राज्यभर में जोरदार स्वागत हुआ है। राजधानी रांची के लोगों ने केंद्र के इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। उज्ज्वला योजना जो 200 रुपये का एक्स्ट्रा सब्सिडी जो मिला है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। 200 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय स्वागत योग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कैबिनेट के इस फैसले से बाबा नगरी देवघर के लोग भी उत्साहित हैं। बाबा नगरी की महिलाओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने त्योहार के मौके पर उन्हें एक बेहतरीन तोहफा दिया है। मोदी जी के गैस पे 200 रुपया कम करने के लिए धन्यवाद। 200 रुपया बचेगा तो दूसरा कुछ काम करेंगे। जी के द्वारा घरेलू गैस में 200 रुपये कम किए गए हैं, जिससे हमें घरेलू बजट में बहुत बहुत सहायता मिलेगी। मोदी जी का बहुत बहुत आभार।
घरेलू गैस पर आज मोदी जी द्वारा घोषणा की गई कि 200 रुपये कम किए गए हैं, जिससे हमारे किचन के बजट पर हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। हम मोदी जी का बहुत बहुत आभार करते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज 200 रुपये घरेलू गैस पर कम कर दिया गया है, जिससे हम गृहिणियों को बहुत फायदा होगा और खर्च हम लोग को घरेलू खर्च में काफ़ी राहत मिलेगी। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत आभार। घरेलू गैस पर 200 टका कम किया गया है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा राहत है। मोदी जी के आभारी है हम लोग, सुविधा है। केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमत 200 रुपये घटाए जाने के निर्णय का पाकुड़ जिले की महिलाओं ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। रसोई गैस का कीमत में 200 रुपया का कमी हुआ है, घटा है 200 रुपया। इससे हम लोग का बहुत खुशी हुआ है हम लोग को कि, और हम इससे बहुत हम लोग का बजट में बहुत ही सुविधा हुआ है। इसलिए हम प्रधानमंत्री से, मोदी जी से हम बहुत उनको आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत 200 रुपये कम करने की वजह से हम लोगों को बहुत आसानी हुआ है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का सारा आभारी बने रहेंगे। बात करते हैं कि गैस के लिए 200 रुपये कम किए गए हैं, महिलाओं को बड़ी खुशी की बात है। केंद्र सरकार को धन्यवाद करते हैं। जो गैस के लिए नरेंद्र मोदी जी जो 200 रुपया कम किए हैं, वो बहुत ही अच्छा और सही निर्णय है और महिलाओं के हक के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी को बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत ही धन्यवाद देते हैं। केंद्र सरकार के घरेलू उपभोक्ताओं के गैस सिलेंडर में 200 रुपये की कमी किए जाने से जामताड़ा जिले के उपभोक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। विशेषकर महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते नहीं थक रही हैं। सिलेंडर गैस बहुत अच्छा लगता है, मिला है मोदी सरकार की तरफ से। आज हम लोग धुआं से बचे हुए हैं, धुआं से हम लोग बहुत परेशान रहते थे। अब हम लोग मोदी सरकार जो 200 रुपया हम लोग को छूट दिया, फिर 200 रुपया भी घटा दिया, हम लोग इससे बहुत खुश हैं। और कि धुआं से दिक्कत होता था खाना बनाने में, टाइम पे खाना नहीं बनता था। अभी मोदी सरकार के चलते टाइम से खाना बनता है। हम लोग को मोदी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया है। अगले महीना भी गैस का दाम घटा है, इस महीना भी दाम का घटा है और हम लोग को मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस का दाम घटा, पिछले महीने भी कुछ घटा था और इस महीने भी कुछ घटा है। इससे मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब धुआं धकड़ से बच गए हम लोग और मोदी जी सरकार का उज्ज्वल योजना है जो बहुत अच्छा है। हम लोग को सस्ता मिल रहा है सिलेंडर गैस, 200 रुपया कम हो गया। मोदी जी का धन्यवाद। और मोदी सरकार ने गैस का दाम 400 रुपया हम गरीब लोग के लिए घटा दिया है। मोदी है तो देश है, मोदी है तो मुखी है। इस रक्षाबंधन में मोदी सरकार की तरफ से हम गृहिणियों को गैस में 200 रुपया कम करके बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। इसके लिए मोदी सरकार का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गुमला की गृहिणियों ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई दिया है। काम भी कर देना है गरीब दुखी सोच के, मोदी जी के धन्यवाद। और अभी तो मोदी जी 400 रुपया कम कर दिए हैं सिलेंडर गैस का और हम लोग को सोने पे सुहागा हो गया। हम चाहते हैं कि हर समय मोदी जी ही सरकार बने। 200-400 कम हो गया, बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार एखन कर दिली, और भी सुविधा देती तो और अच्छा रहता। तो एखन मोदी सरकार हमरे के गैस दे दिलाए और 400 रुपया कम कर दिलाए मोदी, तो हमरे के बहुत बहुत धन्यवाद। हमरे खुशी राजी से छोगा बुता के स्कूल बनाए के खियाई पियाई के भेजा थी और 400 रुपया कम कर दिलाए मोदी सरकार, तो धन्यवाद मोदी सरकार। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज खुद कमान संभाली। उन्होंने डुमरी में एक जनसभा को संबोधित कर इंडिया समर्थित प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में मतदान की अपील की।
आज हमारे इस योजना को देखकर दूसरा राज्य भी लागू कर रहा है। क्यों 20 साल में क्यों इन लोग को याद नहीं आया? आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग, और यही लोग हैं जो इस राज्य के ओबीसी साथियों का रिजर्वेशन को खा गया। राज्य अलग होने के बाद 27% का आरक्षण था, यही आज को समर्थित भाजपा का सरकार हमारे उस 27% का आरक्षण को घटाकर 14% कर दिया। लोग इधर एनडीए की ओर से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के टेलो मंडल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर सांसद दीपक प्रकाश और विधायक बिरंची नारायण भी मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गिरिडीह जिले के डुमरी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर उनके कार्यकाल में शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। अगर काम किए होते तो मुख्यमंत्री जी को एक उपचुनाव में यहाँ डेरा डंडा डालने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ने झूठे वादे किए। एक भी नौकरी, चुनौती है मुख्यमंत्री को इस मंच से कि आपने 4 साल में एक भी नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। ये झारखंड की जनता आपसे पूछना चाहता है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर बेतुका आरोप लगा रहे हैं। वे आज गिरिडीह जिले के इसरी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर इन सब बातों के बाद विकास किया नहीं। रघुवर जी की सरकार के अच्छे काम, जो जनउपयोगी काम थे उनको खत्म कर दिया, अपने जो वादे थे उनको पूरा नहीं किया। इसके बाद भी किस मुंह से चुनाव में आ रहे हैं और जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई है। बोकारो और गिरिडीह के उपायुक्त लगातार चुनावी तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। आज बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने चंद्रपुरा के तरंगा में बने चेक नाका की जांच की और चेक नाका पर तैनात सर्विलांस टीम से जानकारियां ली। उन्होंने चेक नाका में रखे पंजी को देखा और जरूरी निर्देश भी दिए। धनबाद में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 95 लाख की ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों ने सीआईडी की साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। ये ठग क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर ज्यादा मुनाफा होने का झांसा देकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। गिरफ्तार आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है। इस दौरान सीआईडी के एसपी कार्तिक एस और डीएसपी साइबर क्राइम नेहा बाला भी मौजूद थी। उसमें 2 व्यक्ति हम लोगों ने पकड़े हैं। एक का नाम है प्रतीक संतोष राउत, जिसकी उम्र मात्र 21 वर्ष है। ये सिडको प्लॉट नंबर 29 औरंगाबाद का रहने वाला है। तो ये जो पहला जो अपराधी है प्रतीक संतोष राउत। झारखंड राज्य खाद्य आयोग की स्थापना दिवस के मौके पर सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सफल क्रियान्वयन और निगरानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि राज्य के सभी मुखिया को अपने दायित्व के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही खाद्य आयोग ने मुखिया को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर रांची के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों में तरह तरह की आकर्षक राखियों बिक्री तेज हो गई है। भाई बहनों के स्नेह और प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन बेहद करीब आ चुका है। इसके मद्देनजर बाजारों में विभिन्न प्रकार की राखियां बिक्री के लिए रखी गई हैं। बहनें अपने भाई के लिए मनपसंद राखियां खरीद रही हैं। रेट भी काफी अच्छा है। देखिए मैंने राखी को लिया हुआ है और मैं ये राखी लेके घर जाऊंगी और अपने भैया को बांधूंगी। राखी विक्रेताओं की माने तो इस बार राखी की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में अधिक तेज है।
बाजार में आकर्षक राखियों की डिमांड ज्यादा है। कोरोना के बाद पिछले साल तो बारिश हो रही थी, राखी बहुत लेके आया था, राखी अच्छा है, राखी बहुत अच्छा है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। मान्यता है कि सावन माह की पूर्णिमा तिथि को बहन से राखी बंधवाने से हर विपदा से निजात मिल जाती है। रांची से असीम की रिपोर्ट। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में खेलों में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। श्री ठाकुर ने देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को भी बधाई दी। खिलाड़ी हो, पूर्व के खिलाड़ी हो, उन सबको ही सम्मानित और याद करने का प्रयास करते हैं। उनके प्रयासों को और उनके बहाए गए पसीने के, क्योंकि जब मेडल आता है या कोई अच्छी परफॉर्मेंस आती तब तो सब ताली बजाते हैं, लेकिन उससे पहले मैदान पे कितना पसीना बहाया गया, क्या प्रयास किए गए, कैसे प्लानिंग की गई, तब जाकर आप उस स्थान तक पहुंच पाए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, नेशनल फेडरेशन, स्टेट एसोसिएशंस, इन सबका भी योगदान रहता है, लेकिन कुल मिलाकर कोचेस के साथ साथ खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो सभी खिलाड़ियों ने जिन्होंने देश के तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाया है, मैं उन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देवघर के इंडोर स्टेडियम में आज 7 विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। इन खेल गतिविधियों का उद्घाटन देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने किया। मौके पर एसडीओ भी मौजूद रहे। देवघर में आयोजित खेल गतिविधियों की शुरुआत करते हुए उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल की प्रति बच्चों का रुझान बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को मोबाइल गेमिंग से बाहर निकालकर आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रेरित करें। स्कूल्स में सिर्फ बच्चों को पढ़ाई और पाठन के अलावा स्पोर्ट्स में जरूर बच्चों को भागीदार बनाएं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया के आने से, इंटरनेट अवेलेबल होने से बच्चों में एक अभी ये प्रवृत्ति देखी जा रही है कि वो घर के अंदर ही रहना चाह रहे हैं, बेडरूम के अंदर बने रहना चाहते हैं, टीवी रूम के सामने बने रहना चाहते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये हम लोग का एक प्रयास होना चाहिए कि सभी बच्चे बाहर आए, निकल के ओपन एयर में, ओपन फील्ड में आके गेम्स को खेलें। खेल दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनकर प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला। खिलाड़ियों ने कहा कि शरीर के लिए खेल और योग बेहद जरूरी है। हमारे शरीर के लिए योगा और खेल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग खेल और योगा पे ज्यादा ध्यान दें ताकि हमारे शरीर के लिए बेनिफिट ज्यादा आता है हमारे शरीर में सर बहुत। कार्यक्रम की शुरुआत में मेजर ध्यानचंद के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा योग की बेहद खूबसूरत प्रस्तुति भी दी गई। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। उधर इस मौके पर गुमला जिले के परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। गुमला जिले में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में फुटबॉल वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी अंकिता टोपो, रेसलिंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता बबली कुमारी सहित कई खिलाड़ियों को सम्मान दिया गया। मौके पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि देश विदेश में गुमला की पहचान खेल नगरी के रूप में होती है। आप भी जानते हैं गुमला को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है और केवल देश ही नहीं, राज्य ही नहीं, विदेशों में भी गुमला के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है। हमें जरूरत है कि उनके ट्रेनिंग के लिए, उनकी न्यूट्रिशन के लिए क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं वो किया जाए। तो आज खेल दिवस के दिन केवल एक छोटा सा सम्मानित करने का कार्यक्रम उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। सम्मान पाकर खिलाड़ियों के चेहरे खिलखिला उठे। उन्होंने अपने खेल सफर के अनुभव साझा किए, नए खिलाड़ियों को प्रेरित किया। मैं अंडर 17 वर्ल्ड कप खेली हूँ। फर्स्ट पर तो इटली, नॉर्वे, स्पेन और टर्की गई थी और ऐसे ही मैं अच्छी तरह से खेलकर अपने नाम को रोशन करते हुए आगे बढ़ा सकी। झारखंड टीम से दिल्ली गए थे और अयोध्या गए थे, जिसमें चौथा स्थान में दिल्ली में आए थे, थर्ड के लिए हार गए। कार्यक्रम के दौरान विलुप्त हो रहे खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए बोरा दौड़ और रस्साकसी जैसी खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय खिलाड़ी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। गुमला से बलदेव शर्मा की रिपोर्ट। आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। आज के एपिसोड में जानते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। 29 अगस्त साल 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म
इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। उनका नाम भारत और विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शुमार है, इसीलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्रिटिश भारतीय रेजिमेंटल हॉकी टीम के साथ शुरू की। उनकी टीम में रहते हुए भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। इन ओलंपिक्स में वर्ष 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजलिस ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल हैं। हॉकी के अपने खेल जीवन में ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर को ही नहीं बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था। उनके नाम पर भारत में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यही नहीं, उनकी जयंती को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1956 में उन्हें भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हजारीबाग के रहने वाले ऋषिकेश का चयन भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद DCCI के तहत झारखंड टीम में हुआ है। DCCI BCCI की एक इकाई है जो डिसेबल क्रिकेट से जुड़ी है। ऋषिकेश बचपन से ही दिव्यांग है और उनका एक पैर नहीं है, लेकिन वे अपने हौसलों से उड़ान भरने को तैयार हैं। 25 किलोमीटर दूर टाटी झरिया प्रखंड निवासी दिव्यांग ऋषिकेश के साथ नियति ने भले ही क्रूर मजाक किया हो, लेकिन उसके हौसले के पंख को उड़ान भरने से नहीं रोक पाया। कुदरत ने उसके एक पांव छीन लिए तो उन्होंने हाथों का दम दिखाया। आज ऋषिकेश की पहचान एक मंजे हुए क्रिकेटर के रूप में होती है, लेकिन यहां तक पहुंचने की उनकी राह आसान नहीं रही है। इसके लिए सर हम रांची चले गए, रातू क्रिकेट क्लब, तो वहाँ पे है सर हमको और एडवांस प्रैक्टिस मिला और हम वहाँ सारे नॉर्मल प्लेयर्स के साथ खेले। उस बीच सर बहुत बार चोटें भी लगी, बहुत बार मतलब दिन भर प्रैक्टिस किया करता था, तो वो सारे मतलब सर फेजेस को झेल के वो प्रैक्टिस करके सर फिर मुझको स्टेट टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला सर। ऋषिकेश गांव में जब बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना चाहते थे तो उन्हें भगा दिया जाता था। एक बार मौका मिला तो उनकी प्रतिभा देख सभी दंग रह गए। उन पर कोच गोपाल की नजर पड़ी तो उन्होंने अपनी एकेडमी से उसे जोड़ उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। आज ऋषिकेश झारखंड टीम का एक बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज है। इसको हम बोले कि नहीं आओ मेरे साथ जुड़ो, मेरे एकेडमी RG क्रिकेट एकेडमी में जुड़ो, यहाँ बच्चे लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, तुम मेरे से प्रोफेशनली क्रिकेट सीखो। उसके बाद इसको हमने बहुत अच्छा बेहतरीन क्रिकेट सिखाया, बहुत बेसिक से एडवांस कराया और ये फिर धीरे धीरे बहुत बेहतरीन होते गया और बहुत अच्छा खेलते गया ये बच्चा। और इसके बाद आप ये रिजल्ट देख सकते हैं कि कहाँ अभी बच्चा खेल रहा है। ऋषिकेश के हौसलों को पंख लगाने में उनके पिता संजीत चौधरी का भी कम योगदान नहीं है। गंदगी से पॉलिथीन चुन उसे बेचकर जीविकोपार्जन करने वाले संजीत चौधरी ने अपने बेटे की प्रतिभा को कभी कम नहीं होने दिया। अगर ऋषिकेश राजस्थान में होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेगा तो भारतीय टीम में भी उसका चयन हो सकता है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस दौरान तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.6 और न्यूनतम 25.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.2 और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से एसएसपी किशोर कौशल लगातार कई निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में रांची के ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा ने शहर के कांके रोड, अल्बर्ट एक्का चौक, कांटाटोली, बरियातू सहित कई इलाकों में क्राइम कंट्रोल और ट्रैफिक नियम को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। रांची के डोरंडा स्थित श्री शिव मंदिर महावीर मंदिर न्यास समिति के तत्वाधान में होने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। न्यास समिति की ओर से बताया गया कि इसी दिन भगवान का जन्मोत्सव होगा और श्री राधा कृष्ण बाल रूप प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। पलामू एजेंसी के मैनेजर सर वेल वाटिकट
निवासी मंगल सिंह कल अचानक बीच बाजार से गायब हो गए थे। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मंगल सिंह के अपहरण की आशंका जताई थी, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एएसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मंगल सिंह ने खुद अपने अपहरण की कहानी रची थी। गुमला जिले में तैनात सीआरपीएफ के उप निरीक्षक धीरा सिंह राहत की मौत हो गई। यह मामला जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र का है। वे राजस्थान के अजमेर के रहने वाले थे। मृत जवान के शव को उनके गृह जिला भेजने की तैयारी की जा रही है। स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वाधान में जुमका जिला में 1 और 2 सितंबर को स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी महासचिव नरेश हिस्सा और प्रतियोगिता के कोच सेंसई पंकज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस चैंपियनशिप में सब जूनियर और कैडेट जूनियर प्रतियोगिता होगी। रांची में अपराध अनुसंधान विभाग के नए थाने का गठन किया गया है। सीआईडी थाना के पहले प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद को बनाया गया है। बता दें कि सीआईडी के नए थाने के गठन को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बीते 11 अगस्त को आदेश जारी किया था। पलामू में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम नारायण दुबे की धर्मपत्नी परमिला देवी का कल रात निधन हो गया। वह 73 वर्ष की थी। डॉक्टरों के अनुसार शुगर लो होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन पर झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी और पलामू के सांसद वीडी राम समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। हजारीबाग जिले में डेंगू के 4 केस पाए जा चुके हैं। चिकित्सकों के अनुसार सावधानी नहीं बरतने पर अन्य लोगों में भी इस बीमारी का प्रकोप हो सकता है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलती है। ये मच्छर घर के अंदर और बाहर जमा पानी में पैदा होते हैं और दिन में काटते हैं। रांची स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रह्मा कुमारी निर्मला बहन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पवित्रता की सूचक राखी बांधी। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी निर्मला बहन ने रक्षाबंधन पर्व का आध्यात्मिक रहस्य से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। दूरदर्शन झारखंड पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए हुआ सस्ता। 33 करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा। 75 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मिलेगा मुफ्त कनेक्शन। डुमरी उपचुनाव को लेकर दोनों गठबंधनों ने झोंकी ताकत। एनडीए की ओर से अन्नपूर्णा, रघुवर बाबूलाल और इंडिया की तरफ से हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने की रैलियां। साइबर अपराध के खिलाफ सीआईडी को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ की ठगी करने वाला 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर रांची समेत राज्यभर में कई खेल कार्यक्रमों का आयोजन। गुमला में खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित।